मकर राशि के सभी जातकों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। जय माता दी दोस्तों। मुझे बताते हुए बहुत ही खेद हो रहा है, लेकिन बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह इच्छाधारी नागिन आपके घर के इस कमरे में पिछले 8 सालों से रह रही है और आपको भनक तक नहीं पड़ी है दोस्तों। इस इच्छाधारी नागिन को भूल से भी नाराज मत करना, वरना यह आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर यही इच्छाधारी नागिन आपसे खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, तो यकीन मानिए आपके पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। आपको हर वह चीज मिलेगी। इसके लिए आप पूरी जिंदगी गिड़गिड़ा है, तड़पते हैं, क्योंकि यह इच्छाधारी नागिन एक देवी का रूप है। आज हम आपको संकेत बताने वाले हैं और बताएंगे कि यह देवी आपके घर के किस कमरे में मौजूद है। इसकी पहचान आप कैसे करें, इसके दर्शन आप कैसे करें, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करें और क्या नहीं, सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी केवल और केवल इसी देवी के हाथों में लिखी हुई है। आपके परिवार की किस्मत इस देवी के हाथों में है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताएं अनेकों रूप में विद्यमान होते हैं। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हम गौ माता की खूब पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही जो कुत्ता होता है वह भी बाबा भैरवनाथ का बहुत प्रिय होता है। कई जगह पर कुत्ते की भी पूजा की जाती है। भैरवनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए और सांपों को भी बहुत पूजा जाता है। सांपों की बहुत बड़ी महिमा होती है। हमारे हिंदू धर्म में आप सभी को पता ही होगा कि भोलेनाथ जी के गले में स्वयं सर्पदेव विराजमान होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आपके घर के किस कमरे में इच्छाधारी नाग रहती है। सारी जानकारी आपको देंगे। बस आप सभी को वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि अगर आखिरी तक नहीं देखोगे तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं समझ पाओगे और आप फिर कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम रोजाना इतनी मेहनत करते हैं, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते हैं। इसलिए केवल आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमें रोजाना मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी माता रानी का सच्चा भक्त है, जय माता दी जरूर लिखें। अगले 24 घंटे में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो जाइए और अभी कभी लिख दीजिए, जय माता दी। आई दोस्तों, ध्यान से अब हर एक बात को सुनिएगा। दोस्तों, अक्सर हमारे घर के कुल देवी देवता इन सर्प देवता के रूप में भी हमारे घर में रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों के घर में अक्सर उनको सांप का दर्शन होता है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि उनके आसपास कई सालों से, कई वर्षों से नाग नागिन का जोड़ा रहता है। तो दोस्तों, ये देवी देवताओं का ही रूप होता है और आपके घर में भी आपके कुल देवी देवता की सीन किसी रूप में आवश्यक रूप से रहते ही है। अगर आपको कभी अपने घर में किसी सांप का दर्शन हो जाए तो यह आप सभी के लिए बहुत ही किस्मत की बात होगी, क्योंकि यह देवी देवताओं के ही रूप होते हैं और अक्सर हमारे कुल देवी देवता हमको दर्शन देने के लिए अक्सर इन जीवों के रूप में आ जाते हैं। लेकिन आज के इस युग में हम इन जीवन से बहुत डरते हैं। कई लोग इसे डरकर इनको हानि पहुंचा देते हैं, इनको मार देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवता के रूप होते हैं और अगर हम इनको हानि पहुंचाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा पाप आ जाता है। हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। पूरा परिवार बहुत बड़े पाप को जलता है पूरी जिंदगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपको अपने घर में या घर के आसपास कहीं भी कोई सर्प देवता नजर आ जाए तो उनसे हाथ छोड़कर जो मांगना है मांग लेना, प्रार्थना कर लेना, उनके नाम की 2 अगरबत्ती लगा देना, लेकिन उनको कभी भी हानि मत पहुंचाना, पीड़ा मत पहुंचाना। उनको चुपचाप सकुशल आप किसी सपेरे से पकड़वाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस धर्म में जीवों का बहुत सम्मान किया जाता है। सांप का नाम सुनकर ही लोगों को डर लगने लगता है। अक्सर कई बार घर में सांप निकल आते हैं। कुछ लोग घर में सांप के दिखाई देने की घटना को सामान्य मानते हैं, लेकिन शगुन शास्त्र में इसका महत्व बताया गया है। घर में सांप का दिखाई देना शुभ व अशुभ संकेत हो सकता है। शगुन शास्त्र के अनुसार सांप का दिखाई देना कब शुभ और कब अशुभ होता है,
यह इस बात पर निर्भर करता है कि सांप कहाँ दिखाई देता है और वह किस रंग का है। जानते हैं सांप दिखाई देना कब शुभ होता है। शगुन शास्त्र में सांप के दिखाई देने के शुभ व अशुभ संकेत बताए गए हैं। यदि घर में काला सांप दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इसका अर्थ है कि आप पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। आपको जल्द ही कामयाबी मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। काले सांप का दिखाई देना दंपत्ति के बीच प्रेम व स्नेह बढ़ने का संकेत है। साथ में यह संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। सफेद सांप का दिखाई देना, इसी तरह काले सांप का बच्चा घर पर आना भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका अटका हुआ कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। अगर घर पर सफेद सांप आए तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि सफेद सांप का दिखाई देना बेहद दुर्लभ होता है। यह इस बात का संकेत है कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। पीले रंग का सांप, अगर घर में पीले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह आपको जीवन में तरक्की होने का संकेत है। इससे आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। हरे रंग का सांप भी शुभ होता है। इसके दिखाई देने का मतलब है कि आपकी सारी परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं। दोस्तों, नागों के बारे में मान्यता है कि वह धन के रक्षक होते हैं। अगर कहीं नाग नागिन का जोड़ा साथ में दिखे तो माना जाता है कि वह स्थान बहुत ही शुभ है। ऐसी जमीन अगर मिल जाए तो खरीद लेना चाहिए। ऐसी जमीन पर रहने वाले लोग बहुत तरक्की करते हैं। एक मान्यता के अनुसार जहां पर अक्सर नाग नागिन का जोड़ा दिखता है वहां कोई दबा हुआ खजाना हो सकता है। दोस्तों, शकुन शास्त्र में शिवलिंग से लिपटा हुआ सांप दिखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह एक दुर्लभ संयोग होता है। माना जाता है कि इस तरह सांप का दिखना भविष्य में भरपूर धन लाभ मिलने का सूचक होता है। यह शकुन घर में कोई बड़ी खुशी आने का भी सूचक माना गया है। दोस्तों, किसी शुभ काम के लिए जा रहे हों और रास्ते में सांप सड़क पार करता हुआ दिखाई दे तो मार्ग बदल लेना चाहिए। अगर संभव हो तो उस दिन काम को टाल देना चाहिए। यह अच्छा शकुन नहीं माना जाता है। दोस्तों, सांप का अचानक रास्ता पार करते हुए दिखना इस बात का भी संकेत माना जाता है कि अब आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव अचानक से आने वाला है। आपको आने वाले बदलाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है। वैसे सांप का दिखना यह भी बताता है कि परेशानी आएगी, लेकिन आप उन सब से निकल पाने में कामयाब होंगे। दोस्तों, हमने सांपों से जुड़ी बहुत सी बातें आपको बताई है और यकीन मानिए यह सभी बातें हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है। दोस्तों, कुलदेवी या कुलदेवता किसी भी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें विशेष रूप से पूजा जाता है और किसी भी शुभ अवसर जैसे शादी, नई बहू के आगमन, बच्चे के जन्म के समय और अन्य कई संस्कारों में कुलदेवी या कुल देवता की पूजा की जाती है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, आप आए दिन किसी न किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत मेहनत आप करते हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, परिवार में किसी की शादी नहीं होती है, संतान होने में भी बहुत परेशानी आती है, तो दोस्तों, कुल मिलाकर आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज है। जब कुल देवी देवताओं से नाराज होते हैं तभी हमारी जिंदगी में ऐसी चीज होते हैं। इसलिए कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही कुल देवी देवताओं को भी पूछना बहुत जरूरी होता है। कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करने से परिवार में आशीर्वाद बना रहता है और समृद्धि आती है। कुलदेवी और देवता का सम्मान करने और उनकी कृपा पाने से पूरे परिवार पर कृपा बनी रहती है। उनकी पूजा परिवार और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पूजा किसी विशेष वंश के सदस्यों के बीच सांस्कृतिक पहचान की भावना को मजबूत करती है। उनकी पूजा करने से परिवार के सदस्यों के बीच एकता और सामंजस्य बढ़ता है। यही नहीं, यदि नवविवाहित जोड़े को कुलदेवी और देवता के दर्शन कराए जाते हैं तो उनके रिश्ते में सदैव सामंजस्य बना रहता है। दोस्तों, हमने बताया कि कुलदेवी और कुलदेवता का क्या महत्व होता है, उनकी पूजा करने से क्या होता है, वह नाराज होते हैं तो क्या होता है, और वह प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है। अब दोस्तों, आप लोगों को बता दे कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और यह बड़ा बदलाव
आपके राशि के देवता ही करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखिएगा। वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं वह बहुत जरूरी बात है। 7 दिनों की महाभविष्यवाणी करने वाले हैं और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे, जो अगर इन 7 दिनों में आपने कर दिए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पूरी तरह से संवर जाएगी। तुम्हारे घर पैसों का पहाड़ लग जाएगा। लेकिन बस आपको 2 लोगों को अपने जीवन से निकालना होगा, यानी कि 2 लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को देखकर कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि यह जो 2 लोग हैं ये आपके जीवन में ना ही तो आपको सफल होने दे रहे हैं और ना ही आपको कभी सफल होता हुआ देखना चाहती। आपके सभी खुशियों के ऊपर नजर लगाकर बैठे हैं। खुशी आने से पहले ही खुशियों में आग लगा देता है ये 2 व्यक्ति। दोस्तों, आप लोगों को इनके बारे में जानकर बहुत अधिक आश्चर्य होगा और इनका नाम सुनने के बाद तो आपको यूं समझ लो 640 वोल्ट का झटका लगेगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बस मिस ना करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। अगर आप वीडियो के एक पार्ट को भी मिस कर जाते हैं तो फिर दोस्तों आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। यह बात आपको पहले ही बता दी। दोस्तों, आपको यह बात बता दे कि यह वीडियो आपके ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि 100% होकर ही रहेगा। गलत हो ही नहीं सकता है दोस्तों। आप लोग यकीन मानिए कि यह जो 2 लोग हैं ये आपकी खुशियों को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी समय आपके टांग को खींचने का प्रयास भी यह 2 लोग करते हैं, और यह 2 लोग कोई और नहीं बल्कि आपके साथ ही रहते हैं। आपका बहुत अच्छा और नजदीकी व्यक्ति है। दोस्तों, आपको बता दे कि इस समय हम जानते हैं कि आप कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं। आप खुद पर भरोसा रख के असंभव से असंभव कार्य को करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको कोई भी खुशखबरी नहीं मिलता है। इतना अधिक मेहनत करने के बावजूद इतना अधिक सफलता आप लोग प्राप्त करने की चाहत रखती हैं कि दोस्तों उनसे 1% भी आपको यूं कहे तो प्राप्त नहीं होता है। आपके जीवन का यश में कोई भी ऐसा सपना नहीं है जो कि आसानी से आपका पूरा हो सका है। आपका सोचा हुआ एक भी कार्य नहीं बन रहा है। आप जिस क्षेत्र में जाते हैं, जहां भी मेहनत करते हैं, आपको निराशा ही हाथ लगता है। वहीं लोग आपको बेइज्जत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। हर वक्त आपको अपमान करने का ही प्रयास करती है। आपका कोई वैल्यू भी नहीं किया जाता है। आपका हमेशा ही मजाक बनाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इस समय जिस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग खुशी से गदगद हो जाओगे। पूरा परिवार खुशी से नाच उठेगा। यह समय ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे आप लोग सुनकर ध्यान में रखकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हर एक प्रकार के सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। हर खुशखबरी को आप प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों, वह कौन से लोग हैं जिनसे आपको छोड़ना है, यानी कि साथ छोड़ना है, और क्या कुछ आपको यश में करना चाहिए, यह भी बताएंगे। क्योंकि यश में जब किस्मत का साथ आपको मिल ही रहा है तो ऐसे में आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए, कुछ कार्य में बदलाव भी करना चाहिए, ताकि आपको सफलता जल्द ही हासिल हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि आप पैसों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। पैसों को उतना अधिक आप बचाकर नहीं रख पाते हैं जितना आपके मन में इच्छा होता है। आपका सोचा हुआ कार्य तो नहीं बन रहा है, लेकिन इन सभी के पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, जिसे आपको दूर करना है। आपको कमियां बताएंगे, गलती भी बताएंगे, और वे 2 लोगों का पीछा छोड़ना है। किसका, उनका भी नाम बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हनुमान जी के सच्चे भक्त, मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक प्रदान कर द, कमेंट बॉक्स में माता का जयकारा जरूर लगा द, और आपको बता दी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इनसे बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। इनसे आगे आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय 2 लोग हैं जो कि आपके जीवन में सबसे बड़ा मुसीबत बनकर खड़ा है, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों, हम इन 2 लोगों से आपको रिश्ता तोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। बस आपको इतना कहते हैं कि आप इसे पहचान तो आपको हो ही जाएगा।
वीडियो को समाप्त होने के साथ ही आपको हर एक प्रकार के सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको बता देना चाहे तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में अगर आप फालतू के कामों में अगर समय व्यर्थ करेंगे तो फिर आपके जीवन में वह सभी चीज आप नहीं प्राप्त कर सकते जिनकी आप चाहत रखते हैं। यानी कि यह समय किस्मत का भी साथ मिल रहा है और यशमय आपके लाभ के नए नए स्रोत भी खुलने वाली आने वाला 2 दिन का समय आपके लिए बड़ा ही बेहतर है, क्योंकि दोस्तों यह समय ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है कि आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय अगर आप समय की बर्बादी करेंगे, कुछ बेफिजूल के कार्यों में आप अपना ध्यान लगा देंगे तो फिर आप पूरी तरह से फंस गए। देखिए आपकी गलतियां क्या हैं। आप गलती ये करते हैं कि आप अपने कामों को पहले छोड़ देते। जैसे कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं, उसे छोड़ना है और कहीं मित्र बुला रहे हैं तो आपको पार्टी में जाना है, मौज मस्ती करना है, या फिर कोई अलग मौज मस्ती के कार्य में आप बिजी हो जाते हैं। अपने कार्यों को छोड़कर कहीं मौज मस्ती करने निकल जाती हैं। आप लोगों के साथ गप्पे लड़ाती हैं, गली गली में घूमते हैं, बहुत मौज मस्ती करती है। लेकिन एक कड़वा सच आपको बता द कि जब तक आप समय का वैल्यू नहीं कर पाएंगे, समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, यकीन के साथ कहते हैं खुश नहीं रह पाएंगे। अगर पैसा चाहिए तो समय बचाना होगा। अगर आपको मौज मस्ती चाहिए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको ही चुनना पड़ेगा। आप अगर मौज मस्ती को चुनेंगे तो समय तो आपके पास बहुत अधिक होगा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होगा। अगर आप पैसा चुनेंगे तो आपके पास ना ही समय होगा, ना ही मौज मस्ती करने का कोई रास्ता होगा। तो आज से ही आप आनिए कि आपको क्या करना है। अगर पैसा चाहिए तो मौज मस्ती को अभी से छोड़ना पड़ेगा और अपने कार्यों पर फोकस करें, क्योंकि मेहनत के आगे किस्मत को भी झुकना पड़ता है, ग्रहों की स्थिति को भी झुकना पड़ता है। और अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपका किस्मत आपका साथ जरूर दे देगा। और यह समय दे रहा है आने वाले 3 दिनों के अंदर। जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति बनने वाली है आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपको बड़ा ही लाभ मिलने वाला है। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके मित्र हो, रिश्तेदार हो, या फिर आपका कोई आस पड़ोस के व्यक्ति हो, उनके साथ अधिक मौज मस्ती करना ही नहीं है। किसी से मतलब नहीं रखना है। अधिक समय किसी के साथ आपको नहीं बिताना है। आपको यह सोचना है कि आप क्या करें। जी हां, क्या आप अच्छा करें, क्या आप अलग करें, ताकि लोग देखकर ताली बजाए। दोस्तों, जब तक लोगों के बीच रहकर लोगों के बीच रहोगे तब तक लोग कद्र नहीं करेंगे। जब लोगों से थोड़े ही दूर अलग होकर रहोगे और कुछ कर दिखाओगे तो लोग तारीफ के फूल बांध देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आने वाला 3 दिन किस प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण और खास है। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके लाभ की कई सारे स्रोत खुलेंगे। यश में अगर मेहनत अधिक करेंगे तो आपको लाखों का संपत्ति भी हाथ लगने वाला है। लाखों रुपए आप यश में कमा सकते हैं, जिनसे कि आप आगे बढ़ने के लिए काफी अधिक नजदीक, यानी कि काफी ज्यादा आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। ये समय जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति बन रही है, ऐसे में आप लोगों को बता द कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि आपके मुकाबले में खड़ा हो सके। जी हां, सामने वाला व्यक्ति अगर मेहनत करता है, उतना ही मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको सफलता अधिक मिलेगा, क्योंकि आपका किस्मत अधिक साथ दे रहा है। दोस्तों, ये समझने का प्रयास कीजिए कि कितना महत्वपूर्ण समय है। आपके लिए ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। तो आपका राहु मजबूत होना जरूरी है। यदि दोस्तों आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते बिजनेस में, तो आप अपने किसी पार्टनर के साथ में कर सकते हैं। आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन पार्टनर भरोसेमंद होना चाहिए। माता पिता के साथ कुछ अच्छे पल भी आप बिताएंगे। यह पल जो है वह भविष्य को यादगार बनाएंगे। यानी भविष्य में जब भी आप सोचेंगे इस बारे में तो मुस्कुराएंगे। जरूर अपने परिवार के अल्ले लोगों के साथ जब आप बैठेंगे और जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, तो एहसास होगा कि यही तो जिंदगी है। पैसा कमाने की भाग दौड़ में इंसान इतना परेशान हो चुका है कि वह असली सुकून से नाता तोड़ चुका है। असली सुकून आखिर क्या है? असली सुकून है माता पिता का प्यार, उनके साथ कुछ देर बैठकर बातचीत करना। प्रेम लाइफ की बात करें तो ठीक ठाक रहेगी। अपने प्रेमी के साथ कई बाहर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, या दोनों बैठकर अपने भविष्य के बारे में विशेष मुद्दों पर चर्चा भी कर सकते हैं कि आपकी जोड़ी आगे के लिए हिट है या नहीं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें।
आपको मेडिटेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं या आपका मन भटकता बहुत ज्यादा है, तो आप मेडिटेशन जरूर करें। से आपको बहुत आराम मिलेगा और अपने आप को एक जगह फोकस करने में काफी मदद मिलेगी। मित्रों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपके किसी विशेष सहयोगियों के कारण विशेष लाभ होने वाला है। अब दोस्तों, कुछ लोग हमारा साथ इसलिए देते हैं ताकि उनका कोई काम हो सके, और कुछ लोग हमारा साथ इसलिए देते हैं क्योंकि वह हमारी दिल से मदद करना चाहते हैं। तो आपको ऐसे दोगले लोगों में फर्क समझना होगा और केवल उन्हीं के साथ आपको काम करना है जो आपके दुख के दिनों में आपके साथ व्यापार में बड़ा धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। आपको डाइट से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ऐसी चीजें खाने से बचे जो उसमें दिक्कत देती, जैसे तली गरी चीजें। आप हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएंगे तो आपके रुके हुए कार्य शीघ्रता से बनेंगे। आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। साथ ही साथ संतान की ओर से विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है। संतान की ओर से विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है, यानी संतान के लिए विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ भी सकती है।